एक अनोखी दोस्ती गांव में एक छोटा सा घर था, जहां एक बच्चा राहेल और उसकी दादी माया रहती थी। राहेल बहुत चंचल और जिज्ञासु बच्चा था। वह हमेशा नए नए सवाल पूछता और दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता। उसकी दादी माया उसे बहुत प्यार करती थी और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती थी। एक दिन राहेल ने अपनी दादी से पूछा, दादी, दोस्ती क्या होती है? माया ने सोचा और बोली, बेटा, दोस्ती वह रिश्ता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते हैं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो दोस्ती की अहमियत को बताती है। कहानी की शुरुआत किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत अच्छे दिल वाला और सहायता करने वाला लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, लेकिन उसने कभी अपने लिए किसी से दोस्ती नहीं की। गांव के बच्चे उसे समझते थे, लेकिन वह कभी उनके साथ खेलता नहीं था। वह अकेला ही समय बिताता था। एक दिन गांव में एक नया बच्चा आया जिसका नाम था समीर। समीर बड़ा चंचल और नटखट था। उसने अर्जुन को देखते ही उसे दोस्त बनाने का सोचा। समीर ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक खेल शुरू किया और अर्जुन को बुलाया। अर्जुन थोड़ी झिझक के साथ उनके पास गया और खेल में शामिल हो गया। पहले तो वह बहुत संकोच में था, लेकिन धीरे धीरे उसने खेलना शुरू किया और दूसरे बच्चों के साथ मजे करने लगा। समीर ने अर्जुन को बहुत सारी बातें सिखाईं और उसे खुश रहने का तरीका बताया। दोस्ती की शुरुआत समय बीतता गया और अर्जुन और समीर की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में पढ़ाई करते, खेलते और समय बिताते। समीर की चीत्कार से अर्जुन के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। लेकिन एक दिन समीर को पता चला कि उसके माता पिता एक नए शहर में नौकरी के लिए स्थानांतरित हो रहे हैं। समीर ने अर्जुन को बताया कि उसे वहां से जाना पड़ेगा। अर्जुन बहुत दुखी हुआ और बोला, नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। समीर ने कहा, अर्जुन, दोस्ती केवल एक जगह पर रहकर नहीं होती। हम हमेशा एक दूसरे के दिल में रहेंगे। समीर की बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वह उसे अपने बिना अकेला महसूस कर रहा था। समीर ने उसे एक रिंग दी और कहा, ये रिंग हमारी दोस्ती की याद दिलाएगी। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी, इसे देख लेना। दूरी का सामना समीर चला गया, लेकिन अर्जुन के दिल में उसकी दोस्ती की मीठी यादें रह गई। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन अक्सर समीर को याद करता रहा। समय बीतता गया और अर्जुन ने समीर से फोन पर बातें करना शुरू कर दी। वे अपनी पढ़ाई, खेल और अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह समीर से मिलने उस नए शहर जाएगा। उसकी तैयारियां शुरू हो गईं। उसने अपनी दादी से अनुमति ली और ट्रेन के माध्यम से समीर के शहर पहुंच गया। जब अर्जुन ने समीर को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे दोनों गले मिले और वर्षों बाद मिले दोस्त की तरह खुश हो गए। समीर ने अर्जुन को अपने नए शहर के सभी आकर्षण दिखाए। उन्होंने एक साथ मस्ती की, खाया और अपने बचपन की यादें ताजा की। दोस्ती की असली परिभाषा कुछ समय बाद अर्जुन और समीर ने तय किया कि वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन्होंने मिलकर एक प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया और उसमें अच्छे अंक प्राप्त किए। उस प्रतियोगिता में उनकी दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे का साथी और सलाहकार बनाया। समय के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई खत्म की और कॉलेज में भी एक दूसरे का साथ दिया। उनकी दोस्ती ने सभी बाधाओं को पार किया और वे जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथी बने रहे। निष्कर्ष कहानी सुनकर राहेल की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, दोस्ती सच में कीमती होती है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, दोस्ती वो खजाना है जिसे कभी नहीं खोना चाहिए। राहेल ने सोचा कि वह आज से अपने दोस्तों के साथ और भी अच्छे से पेश आएगा और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। दोस्ती का एहसास हमेशा शब्दों से अधिक होता है। यह भावनाओं और संबंधों का एक खूबसूरत बंधन है। अंत इस तरह राहेल ने सीखा
कि दोस्ती अपने आप में कितनी खास होती है।